क्या आपको मालूम है हमें आज तक कछुआ और खरगोश की कहानी का मॉरल गलत पढ़ाया जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? मेरी दानिश में जब अंग्रेज पूरी दुनिया में तेजी से कब्जा करता जा रहा था तो उसने अपनी महकूम कौमों को जिस्मानी तौर पर गुलाम बनाने के बाद जहनी तौर पर गुलाम बनाने के लिए ऐसा तालीमी निज़ाम मुतारफ करवाया जिसमें सोचने समझने की सलाहियत की बजाय रट्टे पर जोर था। और साथ साथ सुस्त बनाने के लिए इस किस्म की कहानियां भी शामिल कर दी। हम सब ने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी या सुनी होगी और हमें बताया गया था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला जीत जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या जिंदगी में वाकई आहिस्ता चलने वाले जीत जाते हैं? हरगिज नहीं। दरअसल इस कहानी का सबक आहिस्ता चलना था ही नहीं, असल सबक था गुरूर और लापरवाही से बचना। क्योंकि खरगोश के पास टैलेंट भी था और रफ्तार भी, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सो गया। इसलिए असल सबक ये होना चाहिए था कि दौड़ना खरगोश की तरह ही है, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले सोना नहीं। जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए आराम नहीं करना, या अपना फोकस मंजिल पर रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया तो अब क्यामत की चाल चल रही है, रोज नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मगर हमारा रट्टे वाला निज़ाम आज भी इस काबिल नहीं हो सका कि कोई नई कहानी ही बना ले। अगर नई कहानी नहीं बना सकता तो कम अज कम इसका मॉरल ही बदल दे और बच्चों को सिखाए, तेज भी चलो, मेहनती भी बनो और मंजिल तक पहुंचने से पहले रुको नहीं। क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक दौड़ते रहते हैं। थैंक यू।